तो चलिए इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है? चार्जिंग, इलेक्ट्रिक चार्जिंग की एक टाइप होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा चार्जिंग बाय रबिंग, अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई एम हरित और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। तो फिर बच्चों देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन एक्चुअल में क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो फिर बच्चों क्या है हमारा टॉपिक? चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो फिर बच्चों ये हमारा टॉपिक चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रिकल चार्जिंग जो होती है, यानी हम जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उसको ट्रांसफर करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए एक मेथड हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो फिर बच्चों पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट, विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट। ठीक है मेरे बच्चों, एक तो ध्यान रखना ये पड़ेगा कि इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट, यानी बिना किसी के दो बॉडी को टच किए हुए चार्ज का हम यहाँ पे ट्रांसफर करने वाले। इसलिए यहाँ पे इंडक्शन वर्ड यूजली इसलिए हुआ है क्योंकि इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट। ठीक है, यानी हमने दो बॉडी को आपस में टच नहीं करना है और फिर इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसफर करके देखना है। तो फिर बच्चों क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन? अब देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन अगर हम देखें तो फिर बच्चों हम पहले क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। हम कह सकते हैं द प्रोसेस, फिर बच्चों ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप ये कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर बच्चों ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम one body to other body when a charged body bringing near to neutral body without physical contact या physically contact। फिर बच्चों इसे कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बच्चों पहले तो डेफिनेशन हम क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बच्चों अगर डेफिनेशन समझ में आ गई ना यहाँ पे तो आप इसके एग्जांपल से आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं। तो देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा कब? जब एक चार्ज बॉडी को हम किसके पास लेके जाएंगे? न्यूट्रल बॉडी। बच्चों न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाएंगे। अगर एक चार्ज बॉडी को जब आप न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, लेकिन याद रखना है विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट। बॉडी को कॉन्टैक्ट में नहीं लाना, फिजिकली कांटेक्ट नहीं करना बॉडी का। तो उससे क्या होगा, जो न्यूट्रल बॉडी है वो चार्ज हो जाएगी। अगर एक चार्ज बॉडी को जब न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आएंगे तो जो न्यूट्रल बॉडी है वो तो न्यूट्रल है, उस पर नेट चार्ज तो जीरो है, तो वो भी चार्ज हो जाएगी। तो बच्चों इसी प्रोसेस को आप चार्जिंग बाय इंडक्शन करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूट्रल बॉडी। तो फिर बच्चों ये एक न्यूट्रल बॉडी है और इसके पास में हम क्या लेके आए, एक चार्ज बॉडी। ये हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है। ठीक है, तो मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस बॉडी पे जो है पॉजिटिव चार्ज है और ये बॉडी कैसी, न्यूट्रल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आए। तो व्हाट हैपन, तब जो न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फिर बच्चों क्या होगा, जैसे ही आप चार्ज बॉडी को, पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले लेते हैं हम यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इसके पास में लेके आएंगे, टच नहीं करना है, तो क्या होगा, इधर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वाई, इस बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन पॉजिटिव चार्ज के कारण जो है वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ऑल नेगेटिव चार्ज। ऑल नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज इस साइड में है वो इनको रिपेल कर देगी, जिसकी वजह से इस साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अभी भी ये क्या है, न्यूट्रल है।
क्योंकि जितने नेगेटिव चार्ज उतने ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब हमने क्या किया, जो बॉडी हमारे पास ये थी, जो न्यूट्रल बॉडी थी, यानी ये वाली बॉडी, अभी हमने क्या कहा, अभी हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी। देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, लेकिन मैंने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, इसको अर्थ कर दिया। ठीक है, आप इसको समझिए, मैंने इस बॉडी को जो है ना इस साइड से अर्थ कर दिया, अर्थ ग्राउंडेड, यानी अर्थ के साथ जोड़ दिया इसको, किसी वायर के थ्रू मैंने इसको अर्थ के साथ जोड़ दिया। तो बच्चों जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर बच्चों यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा अर्थ के अंदर शेयर हो गया। तो फिर बच्चों यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं बचा, बिकॉज जैसे ही मैंने इस साइड से अर्थिंग की वहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज जो है अर्थ के अंदर जो है शेयर हो गया। लेकिन फिर बच्चों नेगेटिव चार्ज तो नहीं हुआ ना। आप सोचेंगे नेगेटिव चार्ज भी अर्थ शेयर कर सकती है। देखो अर्थिंग जो होती है, अर्थिंग का मतलब होता है शेयर ऑफ चार्जेस, शेयर ऑफ चार्जेस बिटवीन अर्थ एंड बॉडी, यानी बॉडी और अर्थ के बीच में जो चार्जिंग का शेयर होता है, शेयरिंग होता है, एक्चुअल में उसे अर्थिंग कहते हैं, ग्राउंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसलिए इसमें अर्थ में नहीं जा सकता, यानी नेगेटिव चार्ज अर्थ के साथ शेयर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट किए हुए हैं। मेरे बच्चों क्या किए हुए हैं, अट्रैक्ट किए हुए हैं। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रिमूव कर देना है, रिमूविंग अर्थिंग। तो जो हमारी अर्थिंग है उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, रिमूविंग अर्थिंग, हम अर्थिंग को रिमूव करने वाले हैं, तो कर दिया हमने रिमूव। रिमूव जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास जो बॉडी ये है, देखिए अब ध्यान से समझिएगा, हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज। जो जैसे ही अर्थिंग हमने रिमूव की तो ये जो नेगेटिव चार्ज है सिर्फ बॉडी में ये रह गया, क्योंकि अर्थिंग हमने रिमूव कर दी, सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर शेयर हो गया। अब इसमें आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट। अब इसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, इस बॉडी को यहाँ से हटा देना है। जैसे ही हटाएंगे तो हमारे पास बॉडी में नेगेटिव चार्ज जो है फैल जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा। अब ये कैसी बॉडी बन गई, अब ये एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी becomes चार्ज बॉडी। तो हमारे पास न्यूट्रल बॉडी क्या हो गई, चार्ज बॉडी बन गई। तो बच्चों इसी प्रोसेस को प्यारे बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन कहा जाता है। एक बार हम इसको ध्यान से समझेंगे। देखो हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है और इसके पास में हम एक कोई चार्ज बॉडी लेके आए। तो हमने अभी फिलहाल क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी ली और इसके पास में हम ले आए। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में यही होता है कि दो बॉडी जो है आपस में क्या नहीं होती, दो बॉडी आपस में फिजिकली कांटेक्ट नहीं होती। तो ये विदाउट फिजिकली कांटेक्टेड टच नहीं है। अब एक चीज का और ध्यान रखना है आपको कि ये वाली बॉडी जो है न्यूट्रल बॉडी है। जैसे ही हम इस बॉडी को इसके पास में लेके आए तो इसका जितना भी नेगेटिव चार्ज है इस बॉडी का वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया और इस साइड में क्या बच गया, सेम या इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बच गया। अभी भी ये न्यूट्रल है। अब हमने क्या किया, यहां से यानी इसके इस साइड से हमने इसको अर्थ कर दिया। देखो अर्थ कर दिया, अर्थ करने से क्या हुआ कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ के साथ शेयर हो गया। शेयर होने से अर्थ का सारा, इस बॉडी का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर शेयर हो गया, तो बचा नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज इसलिए अर्थ के साथ शेयर नहीं हुआ क्योंकि ये वाली बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किए हुए। ठीक है, अब हमने इस अर्थिंग को रिमूव कर दिया। जैसे अर्थिंग को रिमूव करेंगे बच्चों तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो चार्ज बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज ही रह गया, तो पॉजिटिव नहीं है, तो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी। अगर मैं इस बॉडी को भी हटा दूं तो फिर बच्चों अभी इस पे इधर नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट किए हुए, इसलिए इस साइड में पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज। लेकिन जैसे ही मैं इस बॉडी को हटाऊंगा तो सारा नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के सरफेस पे फैल जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल बॉडी बिकम अ चार्ज बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी क्या हो गई, चार्ज बॉडी हो गई। तो बच्चों बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। अब अगर हम एक एग्जांपल ये भी देख सकते हैं मेरे बच्चों, देखिए एक एग्जांपल हमने ये दिया कि हमारे पास एक यहाँ पे मेरे बच्चों एक मेटालिक स्फीयर है। मेरे बच्चों ये हमारे पास कोई मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, ये मेटालिक स्फीयर लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी ये जो मेटालिक स्फीयर है ये मेरे बच्चों अभी क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब होता है जो इंसुलेटर के अंदर जो है, यानी इंसुलेटर से कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं कर सकते। यानी जितनी भी इंसुलेटिंग बॉडी है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कभी भी मूव नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ मूव करते हैं, कंडक्टिंग बॉडी में, यानी जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। तो अभी इसके ये जो बॉडी है यानी मेटालिक स्फीयर है ये न्यूट्रल है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसमें, ठीक है। या हम जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है उतने पॉजिटिव चार्ज है।
अब ये एक स्टैंड पे रखा हुआ है, ये स्फीयर एक स्टैंड पे रखा हुआ है, लेकिन स्टैंड कैसा है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, क्योंकि अगर हमने कंडक्टिंग स्टैंड ले लिया तो सारे इलेक्ट्रॉन यानी इस बॉडी का चार्ज जो इसके साथ क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिया इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इस बॉडी के पास में एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी है। ठीक है, आप समझते रहना इसको, नेगेटिव चार्ज। फिर बच्चों देखो इसके पास में लाए, ब्रिंगिंग नियर टू द न्यूट्रल बॉडी, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी ब्रिंगिंग टू नियर द न्यूट्रल बॉडी, ये न्यूट्रल बॉडी है जो न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, अब देखो जैसे ही इसके पास में लेके आए हम, जैसे ही हम नेगेटिव चार्ज बॉडी को इसके पास में लेके आए, तो इस नेगेटिव चार्ज बॉडी ने इसके पास जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उनको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। फिर बच्चों अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, या ये कह सकते हैं जैसे ही नेगेटिव चार्ज बॉडी को इसके पास में लाए तो इनके रिपल्सन की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन, जो इधर के इलेक्ट्रॉन थे वो इधर रिपेल हो गए, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो इधर बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज बचा। राइट, अब हम क्या करते हैं फिर बच्चों, इसको यहां से अर्थ कर देते हैं, इसको हमने अर्थ कर दिया ना, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से सारा नेगेटिव चार्ज जो है अर्थ के अंदर शेयर हो गया। फिर बच्चों तो नेक्स्ट फिगर जो हमारी होगी, सारा नेगेटिव चार्ज तो अर्थ में चला गया। ठीक है, अर्थ में चला गया, ओके। और ये बॉडी हमारे पास, इसके पास में ही है अभी नेगेटिव चार्ज बॉडी, और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट किए हुए। मैंने अर्थिंग इस केस में हटा दी, जैसे नेगेटिव चार्ज इसमें शेयर हुआ तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। अच्छा, तुम कहोगे पॉजिटिव चार्ज इसमें शेयर क्यों नहीं हुआ, अगर नेगेटिव हुआ है तो पॉजिटिव भी होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है इस नेगेटिव चार्ज बॉडी से क्या है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसलिए नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें नहीं जाएगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से ये नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैंने अर्थिंग को हटा दिया। अर्थिंग को हटाते ही आपके पास इस बॉडी पे सिर्फ क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया। अगर मैं इस बॉडी को भी रिमूव कर दूं, सपोज करो जो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है इसको भी रिमूव कर दूं, चलो इसको हमने रिमूव कर दिया, तो इस बॉडी पे जो है पॉजिटिव चार्ज क्या है, स्प्रेड आउट हो जाएगा, यानी इस मेटालिक स्फीयर पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो ये जो न्यूट्रल बॉडी है, आपकी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी। तो एक हमने न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बॉडी बना दिया। मेरे बच्चों देखो, एक न्यूट्रल बॉडी को हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी बना दिया, और यहाँ पे हमने देखा इस एग्जांपल में एक न्यूट्रल बॉडी को हमने नेगेटिव चार्ज बॉडी बना दिया, यहाँ पे हमने देखा एक न्यूट्रल बॉडी को हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी बना दिया, बिना किसी टच किए, बिना किसी बॉडी को इसके साथ फिजिकली कॉन्टेक्ट में लाए, यानी विदाउट फिजिकली कॉन्टेक्ट हमने बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। तो फिर बच्चों इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। पर बच्चों इसमें एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब हम चार्जिंग बाय इंडक्शन वाला प्रोसेस करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी दो बॉडी चूज करने से पहले आपको याद रखना है कि एक बॉडी आप जो न्यूट्रल वाली बॉडी है उसको आपने लेना पड़ेगा कंडक्टिंग बॉडी यानी कंडक्टर। आप दूसरी बॉडी को कंडक्टर भी ले सकते हैं, या दूसरी बॉडी को आप एक तरह से कह सकते हैं हम इंसुलेटिंग भी ले सकते हैं। तो जो चार्ज बॉडी है वो इंसुलेटिंग बॉडी भी ले सकते हैं, कंडक्टर बॉडी भी ले सकते हैं, लेकिन जो न्यूट्रल बॉडी है उसको आपने कैसा लेना है, कंडक्टिंग बॉडी लेनी है, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी में जो चार्ज है वो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से करिएगा। थैंक यू वेरी मच।